नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वज्झायानं नमो लोकेशवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकछिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। पेज नंबर 83 अलिंग ग्रहण का जो बोल था उसके बिंदु अभी चलेंगे, कुछ आज पूरा हो जाएगा ये। तो 20वें बोल में ऐसा कहते हैं कि वर्तमान निर्मल ज्ञान पर्याय ध्रुव ज्ञान स्वभाव को स्पर्श नहीं करती है। शुद्ध पर्याय वर्तमान में प्रकट है उसकी बात है। यहां तक कल चर्चा अपनी हुई थी ना। फिर इसमें अभी ये जो बिंदु चल रहे थे 1 2 3 4 ऐसे जो बिंदु है। नंबर 1 देखो कि शुद्ध प्रकट हुई पर्याय देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिला इस कारण प्रकट होती है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परद्रव्य है। वो परद्रव्य के लक्ष्य से कभी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, चाहे वो देव शास्त्र गुरु हो और चाहे वो साक्षात समो शरण में विराजमान तीर्थंकर ही क्यों ना हो। नंबर 2, शुद्ध प्रकट हुई पर्याय पुण्य का शुभ भाव है अतः प्रकट हुई, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य विभाव है। कोई सा भी पुण्य हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, तीर्थंकर नाम कर्म जिस पुण्य से बंधे, समझ में आ गया? वो भाव भी अपराध है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 220 नंबर की गाथा में सभी प्रकार के शुभोपयोग को भी, अशुभोपयोग तो अपराध है ही, उसको तो दुनिया भी स्वीकार कर लेगी, लेकिन शुभोपयोग भी अपराध है। क्योंकि बंधन कभी भी अपराध भाव के बिना नहीं होता, कि वो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। बंध तो बंध है ना, तीर्थंकर प्रकृति का है या किसका है उससे क्या फर्क पड़ता है? बंधन है। वो सिद्ध दशा में तीर्थंकर प्रकृति लेके नहीं जाएंगे तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के। हाँ, जो पुण्य को छाती से लगाते हैं ना बहुत, तो तीर्थंकर प्रकृति को लेके नहीं जाते सिद्ध परमात्मा। हाँ, तो इसमें यह नक्की हो गया कि शुभ भाव प्रकट, ऐसा उससे भी नहीं है। फिर नंबर 3 कि शुद्ध प्रकट हुई पर्याय सामान्य ज्ञान गुण शक्ति रूप है अतः प्रकट हुई है, ऐसा भी नहीं है। देखो, पर की अपेक्षा नहीं, पुण्य की अपेक्षा नहीं, जो वो प्रकट पर्याय हुई ना, कि वो जो ज्ञान गुण सामान्य है अपना, कि गुण के कारण से प्रकट हुई, कहते ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गुण के कारण प्रकट हुई तो गुण तो पहले से है, पर्याय अभी तक क्यों नहीं प्रकट हुई? क्या अन्याय समझ में आ गया? न्याय तो गुण तो है ना पहले से, गुण नहीं है पहले से, गुण तो अनादि अनंत है। तो ये पर्याय अभी तक क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये खड़ा होता है, अभी तक ये पर्याय क्यों नहीं हुई? गुण से होती है तो देखो, जब पर्याय होती है तब द्रव्य और गुण नहीं होवे, कि ऐसा नहीं है कि द्रव्य गुण नहीं होवे और अधर से पर्याय आने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन द्रव्य गुण से वो पर्याय हुई, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा नहीं है, बराबर। नंबर 4, पूर्व की अनुभूति के कारण। अब देखो पहले, अब देखो कितना गजब का क्रम लिया है कि पहले निमित्त को उड़ाया। निमित्तों में 2 प्रकार, देवशास्त्र गुरु और शुभ भाव, ये निमित्त में 2 ही होते। तो सबसे पहले निमित्त को उड़ाया, उसके बाद त्रिकाली को उड़ाया, त्रिकाली उपादान को उड़ाया। अभी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती ज्ञान पर पूर्व पर्याय को उड़ा रहे हैं। देखो कि पूर्व की अनुभूति के कारण वर्तमान अनुभूति हुई। पहले पर्याय थी ना अनुभूति की, तो वो पूर्व की अनुभूति की पर्याय के कारण ये अनुभूति की पर्याय हुई। कि भाई साहब, जो खुद मर गई वो दूसरा कैसे ला गई, कैसे कारण हो गई? वो खुद ही मर गई हो। तो ऐसा भी नहीं है। शुद्ध पर्याय है, वह कैसी है? तो कहते हैं कि वह निरपेक्ष है।
निरपेक्ष माने उसको निमित्त की अपेक्षा नहीं, उसको त्रिकाली द्रव्य त्रिकाली गुण की अपेक्षा नहीं, उसे पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, वो स्वयं से उस समय का सत है और निरपेक्ष है क्योंकि वह अहेतुक है, उसका कोई दूसरा हेतु नहीं है। बोलो चारों बातें हो गई ना। मैंने तत्समय की योग्यता वही एकमात्र कारण है। उस पर्याय क्यों हुई कि इसी समय उस पर्याय के होने का स्वकाल है, यह पर्याय इसी समय में सत है और इसके अलावा अन्य समय में यह पर्याय असत है, इसलिए इसी समय में होने की है। पूर्व पर्याय से अपेक्षा संबंध नहीं, द्रव्य गुण से संबंध नहीं, निमित्त से संबंध नहीं। देखो, इस प्रकार निर्णय करने पर निमित्तों और शुभ राग पर से तो लक्ष्य तो छूटता ही है, इसी प्रकार विशेष और सामान्य के भेद पर से भी लक्ष्य छूटकर एकाकार वस्तु पर लक्ष्य जाता है। जब पर्याय की निरपेक्षता ख्याल में आई तो उस पर्याय की निरपेक्षता ख्याल में आते ही पर्याय से दृष्टि हट गई कि वो तो सो समय में होनी है, उसमें मुझे क्या दृष्टि देनी। जो पर्याय अपने स्वकाल में होनी ही है उसे प्रकट करने के लिए मुझे क्या करना, तो वो स्वकाल में होनी। इतना नक्की हुआ, निर्भर परिणाम स्वरूप की ओर ढल जाता है। सब गुण असहाय कहे हैं। असहाय माने एक दूसरे की कुछ भी सहायता नहीं करते, असहाय कहे गए हैं। एक गुण में अन्य गुण का अभाव है। ये कौन सा अभाव है? अतद भाव। ये अत्यंत अभाव नहीं है, ध्यान देना। एक गुण में अन्य गुण का जो अभाव है वह है अतद भाव। यह वह नहीं है, ज्ञान है वह दर्शन नहीं है, ऐसा अतद भाव है और उसे अतद भाव कहते हैं। आगे देखो, गुरुदेव ने कह दिया, दर्शन गुण ज्ञान गुण की अपेक्षा नहीं रखता और ज्ञान गुण दर्शन की अपेक्षा नहीं रखता। तो फिर ऐसा तो बोलते हैं अपन कि सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है, चारित्र सम्यक होता है। तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा ज्ञान और चारित्र को आई कि नहीं आई? हाँ? नहीं आई। वो जिस इधर सम्यक दर्शन का स्वकाल और उसी समय ज्ञान में सम्यक पने का स्वकाल, चारित्र में सम्यक पने का स्वकाल होने से हमें ऐसा लगता है कि इसके कारण ये सम्यक हुए। वो सच में व्यवहार का कथन है। एक गुण के कार्य को एक गुण से दूसरे गुण में कुछ भी अपेक्षा लगाना, माने ये श्रद्धा सम्यक हुई इसलिए ज्ञान सम्यक हुआ। तो श्रद्धा कारण और ज्ञान कार्य, एक गुण को कारण कहना यानी एक गुण के परिणमन को कार्य कहना, कारण कहना, और दूसरे गुण के परिणमन को उसका माने कार्य कहना। ये क्या हुआ कि व्यवहार हुआ। मतलब बिना सम्यक दर्शन के हमने ये कहा ही नहीं बिना सम्यक दर्शन के, हमने ये कहा कि सम्यक दर्शन से नहीं होता, सम्यक ज्ञान से होता है। हमने ये कहा ही नहीं कि सम्यक दर्शन के बिना होता है। ये भी कहा कि जिस समय सम्यक ज्ञान होता है उसी समय सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो भ्रम ही नहीं होता आपको और हमको। हमें जो भ्रम हुआ है कि इससे यह हुआ। जिनवाणी ने तो व्यवहार का ज्ञान कराया था, जिनवाणी ने भ्रम नहीं फैलाया। जिनवाणी ने तो अतद भाव की व्यवस्था समझाई कि नहीं समझाई? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, ये बात समझाई कि नहीं समझाई? तो जब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है तो एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप कैसे हो जाएगी? जिनवाणी ने तो अतद भाव की व्यवस्था समझाकर जिस काल में इधर सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हुआ उसी काल में उधर सम्यक दर्शन रूप परिणमन है। श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन रूप परिणमन और सम्यक ज्ञान गुण में सम्यक ज्ञान रूप परिणमन, चारित्र में स्वरूपाचरण रूप परिणमन। तीनों का समय एक है, आगे पीछे। बोलो, सम्यक साथे होय ज्ञान, ये शब्द का प्रयोग किया है कि एक साथ होते हैं। तो एक साथ होते हैं तो फिर किसने किसको किया? सबका स्वकाल, माने ज्ञान गुण का उस पर्याय का अपना अपना स्वकाल है। समझ में आ गया? लेकिन समय एक होने से अपने को ऐसा लगता है कि इसके कारण से ये हुआ। जिनवाणी ने लिखा ना, तो जिनवाणी ने तो व्यवहार का ज्ञान कराया है। एक गुण के कार्य में एक गुण के कार्य को दूसरे गुण के कार्य में कारण कहना, एक पर्याय को दूसरे पर्याय में कारण कहना,
स्वद्रव्य के भाव, परद्रव्य के भाव, कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करे, है ना। क्योंकि कारण कार्य कभी अलग नहीं होते। ये श्रद्धा गुण को कारण और ज्ञान गुण को कार्य, एक किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करने वाले व्यवहार न्याय का कथन है। अब व्यवहार न्याय के इस कथन को ऐसा ही मान लेवे नहीं है बात, ये है कह रहे हैं यहां पे। हाँ, तो अपने को अर्थ लगाना पड़ेगा ना। आपको एक गणित में एक सूत्र एक ही बार पढ़ाया जाता है, बाद में हर प्रश्नावली के हर शब्द के साथ वो सूत्र नहीं पढ़ाया जाता। आगे बात समझ में कितनी बार पढ़ाया जाता है बोलो? सूत्र एक बार पढ़ा दिया, बट ब्याज निकालने का, चक्रवर्ती ब्याज, XYZ जो भी, वो सब सूत्र एक बार पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद फिर प्रश्न रखे जाएंगे। अब बोले अब वो प्रश्न कौन से सूत्र से हल होगा, ये जिम्मेदारी न तो किताब लिखने वाले की है, न उस पढ़ाने वाले मास्टर की है। वो किसकी जिम्मेदारी है? कि उस विद्यार्थी की जिम्मेदारी। इसी तरह जिनवाणी एक जगह हमको अतत भाव की व्यवस्था समझा दी और एक जगह हमें व्यवहार न्याय का स्वरूप समझा दिया। अब तो वो स्पीड से कथन करेगी, ग्रामर समझा दी, अब वो कथन करेगी। अब आपको और हमको अपेक्षा लगानी पड़ेगी, अपन सब विद्यार्थियों को, कि एक क्या है ये बात। ख्याल में आ गया? हाँ, जिस प्रकार गुण असहाय है, असहाय माने निरपेक्ष है, एक गुण दूसरे गुण में अतत भाव रूप है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, उसी प्रकार ज्ञान की शुद्ध प्रकट पर्याय है, वह ज्ञान गुण सामान्य की अपेक्षा नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? कि रखती हो तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुई, प्रश्न ये खड़ा होगा। और ज्ञान गुण तो पूरा है ना, तो फिर अब पर्याय में क्रम क्यों पड़ा? पर्याय की शुद्धता में क्रम क्यों पड़ा? ज्ञान तो पूरा है और पर्याय ने पूरा आश्रय लिया, आश्रय तो पूरा ही है ना, क्रम क्यों पड़ा फिर? शुद्ध पर्याय में त्रिकाली ज्ञान गुण का अभाव है। वाह, आ गया। एक एक शुद्ध पर्याय सम्यक ज्ञान की अथवा केवल ज्ञान की असहाय है, निरपेक्ष है। नहीं देखो, इतनी वस्तु की स्वतंत्रता की जो दृष्टि है, ये सिवाय जैन दर्शन के पास किसके पास है? जैन दर्शन के अलावा है? ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? प्रश्न है कि निरपेक्ष पर्याय कहकर क्या पर्याय दृष्टि करानी है? यह प्रश्न खड़ा किया कि निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, तो पर्याय की दृष्टि करानी है? गुरुदेव उत्तर देता कि नहीं, पर्याय दृष्टि नहीं करानी है। समय समय की पर्याय सत अहेतुक है, वह निमित्त की अथवा राग की अपेक्षा नहीं रखती है, किंतु ज्ञान गुण सामान्य है, उसकी भी अपेक्षा नहीं है, नहीं रखती है। इस प्रकार उसकी निरपेक्षता बतलाई है। जो शुद्ध पर्याय रूप परिणमित है वही आत्मा है। शुद्ध पर्याय रूप परिणमित, यहां तो वेदन में आवे ना, 20वां बोल काय का है कि आत्मा क्या है, कि हमको तो वेदन में आवे वो आत्मा है। अभी आत्मा के पास बहुत भरा होगा, हमको तो वेदन में आवे वो आत्मा हमारे लिए। तो ये यहां पे कह रहे हैं आत्मा स्वयं ही शुद्ध पर्याय है। 19 नंबर के बोल में अलग कहा था, 19 नंबर के बोल में कहा था क्या आत्मा शुद्ध पर्याय को स्पर्श नहीं करता, और इसमें कहा कि शुद्ध पर्याय है वो आत्मा को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि आत्मा खुद ही शुद्ध पर्याय है। क्या कहा यहां पे देखो, है ना, आत्मा स्वयं ही शुद्ध पर्याय है। क्या मतलब? वेदन में आवे वो आत्मा हमको तो भाई बहुत सारा पकवान बना हो, लेकिन हमारा कितना उसमें, हमारा कितना, कि जितना हमने खाया उतना हमारा तो वही है ना, कि तो और बहुत व्यवहार, हमको तो जो वेदन में आया हमारे तो वो आत्मा है, हमें क्या करना है बाकी। तो वेदन की मुख्यता से ये 20वां बोल है। इस प्रकार बतलाकर द्रव्य दृष्टि कराइए,
सामान्य तथा विशेष के भेद वाला आत्मा सम्यक दर्शन का ध्येय नहीं है। ये देखना, भेद नहीं है उसमें, क्योंकि भेद के लक्ष्य से कभी भी निर्विकल्पता नहीं होती। शुद्ध पर्याय वही आत्मा है, इस प्रकार कहकर अभेद दृष्टि कराई है। क्यों कराई है? क्योंकि शुद्ध पर्याय कहां है? शुद्ध पर्याय तो आत्मा रूप हो गई, आत्मा मान करके ही तो, अपने को आत्मा मान करके ही तो वो पर्याय शुद्ध पर्याय कहलाई है। शुद्ध पर्याय मान करके अपने को शुद्ध पर्याय कहलाती है, या आत्मा मान करके शुद्ध पर्याय कहलाती है? क्या मानती है वो शुद्ध पर्याय? जिसको हम शुद्ध पर्याय कह रहे हैं, उस शुद्ध पर्याय से तो पूछोगे तुम कौन हो। वो यदि ये बोले कि मैं शुद्ध पर्याय हूं, तो समझ लेना गारंटी से मिथ्यात्व की पर्याय है वो। शुद्ध पर्याय बोलती नहीं कभी। शुद्ध पर्याय कभी शुद्ध पर्याय का परिचय नहीं देती। शुद्ध पर्याय हमेशा त्रिकाली ध्रुव आत्मा, मैं आत्मा हूं, बस इतना। इस प्रमाण से यहां अलिंग ग्रहण का अर्थ अ माने नहीं, लिंग माने प्रतिभिज्ञान का कारण, ग्रहण माने त्रिकाली सामान्य ज्ञान, अर्थात जिसको ज्ञान सामान्य नहीं है, जिसको ज्ञान सामान्य नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। मैंने शुद्ध पर्याय को यहां आत्मा का कहकर के अलिंग ग्रहण का। इस प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञान से नहीं स्पर्शित ऐसा शुद्ध पर्याय है। क्यों? ये वेदन की मुख्यता से, ध्यान समझना, ये काय की अपेक्षा से बात, वेदन की बात है यहां पे, है ना। आत्मा स्वयं ही शुद्ध पर्याय है। आत्मा और शुद्ध पर्याय में भेद नहीं है, क्योंकि भेद हो वहां शुद्ध पर्याय ही नहीं है। इस प्रकार तेरे स्वगेय को तू जान, ऐसे स्वगेय आत्मा को जानना, श्रद्धा करना, ये धर्म है ना। इस तरह ये 172 गाथा अलिंग ग्रहण वाला प्रकरण इसमें आया। अभी उसके बाद का जो अपना अलिंग 172 गाथा में जो और भी कुछ प्रकरण बचा है वो देख लेते हैं, फिर आगे 173 गाथा लेंगे। अभी प्रवचन सार निकाल लीजिए। प्रवचन सार में, हाँ, 172 गाथा चल रही थी अपनी, तो अलिंग ग्रहण के 20 बोल हो गए थे, है ना। अभी अलिंग ग्रहण के 20 बोल के बाद जो प्रकरण है जरा वो देखें अपन। बस ये अलिंग ग्रहण हो गया। तो ये अलिंग ग्रहण में भी लास्ट में 20 बोल तक ही ये गाथा पूरी होती है। अब इसके बाद 173 नंबर की गाथा कि अब अमूर्त ऐसे आत्मा के, आत्मा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि आत्मा अमूर्त है। प्रवचन सार निकाल लेना, 173 गाथा, पेज नंबर बोलता हूं, पेज नंबर 328 है कि अब अमूर्त माने स्पर्श रस गंध वर्ण रहित ऐसे आत्मा के स्निग्ध रुक्षत्व का अभाव होने से बंध कैसे हो सकता है? कि आत्मा में स्निग्ध रुक्षत्व तो है नहीं, और बंध होने के लिए तो स्निग्ध रुक्षत्व की आवश्यकता है। स्निग्ध माने चिकनापन, रुक्षत्व माने रुखापन। तो स्निग्ध रुक्षत्व का अभाव होने से बंध कैसे हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं। मैंने ये शंकाकार की जो शंका है, आचार्य भगवान उस शंका को पूर्व पक्ष के रूप में रखते हैं। देखो गाथा पढ़ेंगे। मुतोरुवादि गुणों वजदि पासो हिम अनन्यमन्नेहिम तव्विविरतो अप्पा वज्जदि किद पोगलम कम्मम। अन्योन्य स्पर्शति बंध थाय रूपादि गुण युत मूर्त ने पण जीव मुक्ति रहित बांधे केम पुदगल कर्म ने। यानी ये शिष्य के प्रश्न की गाथा है, और इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान खुद ही देंगे, अलग से वो गाथा में देंगे। देखो 173 गाथा अन्वयार्थ। मूर्त ऐसे पुद्गल तो रूपादि गुणयुक्त होने से परस्पर बंध योग्य स्पर्शों से बंधते हैं। पुद्गल में तो कोई तकलीफ नहीं है,
क्योंकि उनमें तो बंध योग्य स्पर्श, माने रुक्ष का रुक्ष से, रुक्ष का सुख, स्निग्ध से, स्निग्ध का रुक्ष से, स्निग्ध का स्निग्ध से, है ना, उनमें तो बंध योग्य स्पर्श होने से उनमें तो बंध हो जावे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो बंधते हैं। परंतु उससे विपरीत अमूर्त ऐसा आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है? आत्मा तो अमूर्त है और अमूर्त आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है? उसमें स्नेह, भाई आप बंधने के लिए स्पर्श गुण चाहिए, स्निग्धता रुक्षता चाहिए, तो पुद्गलों में तो है वो, आत्मा में तो है नहीं। तो आत्मा पुद्गल कर्म को कैसे बांधता है? ये आचार्य भगवान ने शिष्य की ओर से प्रश्न उठा करके पूर्व पक्ष रखा। अभी उसका उत्तर पक्ष भी हुए रखेंगे। इस विषय को टीका में अमृतचंद्र आचार्य ऐसा कहते हैं, देखो, मूर्त ऐसे दो पुद्गल तो रूपादि गुण युक्त होने से यथोक्त, यथोक्त माने पूर्व में कही जा चुकी है वो सारी स्निग्धता रुक्षता की बात आ चुकी ना पहले, दो अंश अधिक से बंद होता है, जगन्य अंश बंद का कारण नहीं होता, ये सारी बातें पहले आ चुकी है। तो यथोक्त स्निग्ध रुक्षत्व रूप स्पर्श विशेष माने बंध योग्य स्पर्श के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य समझा जा सकता है, माने उनके बंध को समझने में हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, वो हमारे समझ में आता है, बराबर है। किंतु आत्मा और कर्म पुद्गल का बंध होना कैसे समझा जा सकता है? कैसे समझे हम आत्मा और कर्म पुद्गल के बंध को? ये प्रश्न किया शिष्य ने। क्योंकि मूर्त ऐसा कर्म पुद्गल रूपादि गुण युक्त है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्धता रूप स्पर्श विशेषों का संभव होने पर भी अमूर्त ऐसे आत्मा को रूपादि युक्तता नहीं है। तो ठीक है, पुद्गल तो रूपी है ही, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें तो बंध के योग्य स्निग्धता रुक्षता है, इसलिए वो परस्पर में बंधे, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिस आत्मा में रूपादि गुण युक्तता है ही नहीं, जो मूर्तिक है ही नहीं, जिसमें स्पर्श आदि है ही नहीं, स्निग्धता रुक्षता है ही नहीं, है ना, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्धता रुक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का असंभव होने से, असंभव लिखा है, क्योंकि मूर्त आत्मा का लक्षण मूर्ति बनाएंगे तो कौन सा दोष आएगा? असंभव दोष आएगा, क्योंकि आत्मा में पाया नहीं जाता वो, तो उसमें तो वो असंभव होने से एक अंग विकल है। एक अंग विकल है मतलब कि पुद्गल में तो मूर्तपना है और आत्मा में अमूर्तपना है, तो एक अंग विकल हो गया। मैंने आत्मा में मूर्तपना नहीं है, क्योंकि बंधन तो परस्पर में होगा ना, आत्मा और कर्म का दो का बंध होगा। अब दो का बंध होगा तो एक के पास तो बंधने के योग्य सामग्री है, मैंने एक के पास तो बंधन की पूरी व्यवस्था लेकर के चलता है। वो तो कौन? पुद्गल। वो तो स्पर्श आदि और उसके साथ बंधन की पूरी व्यवस्था लेकर चलता है। भगवान आत्मा के पास तो व्यवस्था है ही नहीं, वो तो विकलांग है बंध के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो तो विकल है, बंध के लिए विकलांग है, बंध उससे बंधने योग्य ही नहीं है। वो तो एक अंग विकल है, अर्थात बंध योग्य, बंध योग्य दो अंगों में से एक अंग अयोग्य है। एक अंग अयोग्य है, माने पुद्गल में तो वो है और जीव में वो नहीं है, इसलिए एक अंग अयोग्य है। स्पर्श आदि रहित जीव को बंध की योग्यता वाला, जीव देखो स्पर्श आदि गुण रहित होने से बंध की योग्यता वाला नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष आचार्य भगवान ने रखा। कुंद आचार्य ने खुद ने पूर्व पक्ष रखा। तो अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंध होता है। ये बात ठीक है तुम्हारी, आत्मा अमूर्त है, मूर्त नहीं है, लेकिन अमूर्त होने पर भी उसे बंध किस प्रकार होता है? अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्म के बंध की क्या व्यवस्था है? देखो अभी ये जो बात है ना, ये अभी ये गाथा चलेगी, ये
89 और 90 गाथा तक ये प्रकरण चलेगा, है ना, जिसमें आगे फिर व्यवहार निश्चय वगैरह सब घटित करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्याय उसमें आएंगे। तो अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार से बंद होता है। किस प्रकार से बंद होता है? तो ये देखो, रूवादी एहिम रही दो पेच्छदि जान दी रूव माधीणी दवाणी गुणे यजदा तह बंदो तेण जानी। जे रीत दर्शन ज्ञान थाय रूपा दिनो गुण द्रव्य नो ते रीत बंधन जान मूर्त रहित ने पण मूर्त नो। बहुत बढ़िया। पर देखो यही विषय, इसी प्रकार का बिल्कुल यही उदाहरण अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक पुद्गल कर्मों का बंध कैसे, ये प्रकरण जब पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा तो बिल्कुल ये का ये उदाहरण उसमें मोक्ष महाप्रकाशक में हमने लिया है ना। जैसे रूपादि रहित जीव रूपादिक को मन द्रव्यों को तथा गुणों को मन रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता है और जानता है, तो जानने देखने में कोई तकलीफ आई? नहीं आई ना। उसी प्रकार उसके साथ मन अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। हैं? तर्क तो ऐसा लगता है, तो कोई ऐसा लगता है तर्क में क्या कि भाई वो देखता जानता है, तो जैसे देखता जानता है वैसे बनता है। तो इसमें क्या मतलब इसका कि अरूपी होने पर भी रूपी को देखता जानता है कि नहीं जानता है? अभी आचार्य का तर्क है, ऐसे नहीं उड़ा सकते अपन। सामान्य आदमी का तर्क नहीं है, बहुत गंभीरता है कि देखने जानने की। देखो मैंने उसमें क्या उनको कहना क्या है, वो थोड़ा बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, विचार करना इसमें कि देखने जानने से बंद को जोड़ रहे हैं वो, हैं? और कुंद कुंद आचार्य का तर्क है, टीकाकार का नहीं है, फिर ये और बात है। और पंडित जी ने अर्थ नहीं किया है किसी ने, क्योंकि आजकल लोगों को पंडितों से बड़ी एलर्जी है। इन कपड़ेधारियों से क्या सुने हम तो कपड़े छोड़ के बैठे हो तब तो बात करो, है ना। तो अभी बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई ये कपड़े जिनने छोड़ रखे हैं उन्हीं वीतरागी संतों का तर्क है। देखो होता क्या है, आत्मा और कर्म के बंध में भी होता क्या है कि बंध तो कर्म का कर्म में होता है, आप समझना बात को जरा। लेकिन मूर्तिक अमूर्तिक आत्मा का और मूर्तिक परमाणुओं का, जो कर्म पुद्गल के परमाणु है ना, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक बात, और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस इतनी तो बात है। बंध में कोई कर्म के परमाणु आत्मा के प्रदेश के साथ जुड़ जाते हैं, आया संयम जी, और आत्मा के प्रदेश कर्म के परमाणुओं के साथ में जुड़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। क्योंकि कर्म के प्रदेश मूर्तिक रहेंगे, आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक रहेंगे, फिर बंध कैसा? अरे बंध का मतलब यह कि एक क्षेत्र में एक निश्चित अवधि तक वो रहते हैं। आ गया माने जिससे क्या होता है कि अपने किसी जानवर को बांधा तो गांठ काय में लगी कि रस्सी की रस्सी में गांठ लगी, लेकिन गर्दन किसकी फंसी है? गांठ तो रस्सी की रस्सी में लगी है, लेकिन गर्दन किसकी फंसी है ये बताओ। आ गया समझ में? समझ में आ गया? अब इसको तुम्हें बंधन कहना है कि नहीं कहना है, तुम सोच लो कि रस्सी की गांठ रस्सी में लगी, इस अपेक्षा से तो बंधन नहीं है, बराबर है। लेकिन वो रस्सी की गांठ रस्सी में जब तक लगी है ना, तब तक वो बंधन तब तक वो गर्दन छुड़ा के भाग नहीं सकता है।
समझ में आया कि नहीं आया? इस अपेक्षा से बंधन है। आ गया समझ में आप? मूर्ति का कि वो जो पिंड बना है, कर्म का जो पिंड बना है, तो कर्म का पिंड कैसे बना? कि कर्म का पिंड तो वो कर्म के परमाणु मिलकर के ही बने, कोई आत्मा के प्रदेश उसमें नहीं मिल गए कर्म का पिंड बनने में। लेकिन वो कर्म और आत्मा का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जितनी अवधि तक वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेगा, आत्मा अपनी गर्दन छुड़ा के सिद्धा ले नहीं जा सकता। बस इसका नाम बंधन है। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और क्या होता है बंधन में? अच्छा बताओ, और क्या होता है बंधन में? हाँ, देखो, कभी कभी लगता है कि ये क्या तर्क दिया है, तर्क में भी दम। आचार्य का तर्क अभी क्या बोले इसमें? कोई गंभीरता है? ऐसा थोड़ी सामान्य तर्क है। क्यों बोले अपन, क्या बोले कि उसी प्रकार उनके साथ, माना अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। और देखो, इसको इस तरह भी घटित किया है समय सार में तो, कि जो राग द्वेष को स्निग्धता के स्थान पर लिया। जैसे पुद्गल होता है ना, तो पुद्गल में बंध काय से होता है? स्निग्धता, रुक्षता के कारण, चिकनाई के कारण बंध होता है। तो समय सार में ऐसा लिया, इसमें भी आएगा आगे, चिकनाई है बंध। ये राग द्वेष, वहां पर क्या लिया उन्होंने? राग द्वेष को चिकनाई के स्थान पर लिया, अट्रैक्ट करता है। तेल का मर्दन करके जो आदमी, 4 आदमी चल रहे हैं, तो धूल किसके चिपटेगी? तो कोई कहेगा भैया मेरे को ही धूल को क्या मुझसे ही प्रेम है क्या? कि धूल को तुझसे प्रेम नहीं, उसको चिकनाई से प्रेम है। जहां चिकनाई होगी वहां वो चिपटेगी। और तुम्हारे को अगर चिकनाई तुमने नहीं लगा रखी तो तुम धूल के अखाड़े में खूब खेलो, धूल नहीं चिपकेगी। कर्म बंध का कारण, मैंने बंध का कारण कर्म योग वर्गणा नहीं है, वो सब नहीं है। वो सब बंध का कारण इंद्रिय सचित अचित का घात नहीं है। कितना बंध अधिकार में लिया है? 5 इंद्रियों का विषय, सचित अचित का घात, ये सब लिया है। ये बंध का कारण हो, कि ये बंध का कारण हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, सिद्ध भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि लोक में कर्म वर्गणा तो वहां भी भरी है कि नहीं? स्निग्धता को लिया यहां। तो यहां पर तो खैर देखो, जैसे रूपादि रहित जीव पूरा, अभी तो बड़ा है थोड़ा, चलो इसको कल ही देखेंगे। यहां तक हो गया, अभी देखता जानता है। उसी प्रकार उसके साथ, माना अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। इस तरह ये 174 गाथा की उत्थानिका अपन ने पढ़ी, और इसकी टीका पर अपन लोग कल की स्वाध्याय में करते हैं चर्चा, थोड़ा देखते हैं।